हमारा अब जो टॉपिक है उसका नाम है रिदम। रिदम नॉर्मली पल्स इज रेगुलर, ईच बीट कम्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जबकि बच्चों और यंग एडल्ट्स में जब हम सांस लेते हैं तो पल्स बिकम्स फास्ट, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो इट स्लोज डाउन। दिस चेंज ऑफ पल्स रेट इज कॉल्ड एज साइनस एरिथमिया। ये इसको मेडिकल की जुबान में रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया यानी आरएसए भी कहते हैं। और इसके अलावा के मुख्तलिफ किस्म की हार्ट डिजीज़ में देर आर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, यानी कुछ बीट्स डिफरेंट होती हैं या एक्स्ट्रा होती हैं, और ये अमूमन इरेगुलर भी होती हैं। और इरेगुलर पल्स इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग केसेस। लेकिन इससे पहले कि हम इन केसेस को डिस्कस करें, मैं एक अहम बात आपको बताना चाहूँगी कि इन्हेलेशन में इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनती है, जबकि एक्सोलेशन में एयर जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर जिस्म से बाहर निकलती है। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि इरेगुलर पल्स की वजह क्या होती है, और वो कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें इरेगुलर पल्स पाई जाती है। उसमें है एट्रियल एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक और एट्रियल फिब्रिलेशन। अब ये देखना है कि एट्रियल एक्टोपिक क्या है। एक एट्रियल एक्टोपिक जो दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी की वजह से पैदा होती है, और इस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा हार्ट बीट पाई जाती है, जो कि अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, यानी अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट को हम एट्रिया कहते हैं। तो एट्रिया के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फोकस की वजह से होती है, और इसको एट्रियल प्रीमेच्योर बीट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरी डिजीज़ की तरफ, जिसमें कि इरेगुलर पल्सेस पाई जाती हैं। वो है वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक एक तरह के एरिथमिया या एबनॉर्मल हार्ट रिदम को ही कहते हैं। इसकी वजह दिल के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों से शुरू होकर मुख्तलिफ जगहों पर ख़त्म हो जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन ये हार्ट रिदम की टाइप है, जो कि हार्ट बीट या तो इसमें स्लो डाउन हो जाती है या बहुत फास्ट हो जाती है, या फिर किसी इरेगुलर वे में चलती है। इसके बाद हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पल्सिस डेफिसिट। पल्सिस यानी इसका मतलब है अबीट, और डेफिसिट इसका मतलब है, ये क्लैट वर्ड है, इसका मतलब है लैक ऑफ। यानी व्हेन रेट ऑफ हार्ट बीट on listening with stethoscope in more than pulse rate, it is called pulses deficit. Usually difference is more than 10 per minute, और ये अमूमन इन डिजीज़ की वजह से होता है, जिसमें कि एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर मल्टीपल एक्टोपिक बीट्स पाए जाते हैं। जी, अब हम आते हैं वॉल्यूम की तरफ, यानी पल्स का वॉल्यूम किस कंडीशन में कितना होता है और कैसे होता है। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ पल्स। पल्स में बी फुल एंड बाउंडिंग और वीक एंड थ्रेडी। इन हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में इट इज स्ट्रॉन्ग, while in shock और मायोकार्डियल इन्फाक्शन इट इज़ वीक। जी, तो अब बारी आती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर इज measured with instrument called sphygmomanometer, और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हमें जिस बीपी ऑपरेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, आज के दौर में तो हमारे पास बहुत से डिजिटल स्फिग्मोमेनोमीटर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर या जो क्लिनिकल यूज़ में है या जो हॉस्पिटल्स में यूज़ में है, वो मरकरी वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि स्लीव को पुल अप करके मिडल ऑफ अपर आर्म पे लगाया जाता है, कफ को अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद इसको ये चेक किया जाता है कि तकरीबन 2 इंचेस हायर देन एल्बो होना चाहिए, और उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी पेल्पेट करके आइडेंटिफाई की जाती है। चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर brachial artery in the cubital fossa।
उसके बाद इसके रबर बल्ब को लेकर उसको प्रेस करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं और मरकरी कॉलम को चेक करते हैं कि ये ऑपरेटर्स में इसको ऊपर जाना चाहिए और तकरीबन 250 तक इसको हम इन्फ्लेट करते हैं। फिर उसके बाद बल्ब के साथ एक स्क्रू सा लगा है, उसको हम ग्रेजुअली और स्लोली इसको एयर को हम ओपन करते हैं और जैसे ही फर्स्ट साउंड हमें सुनाई देती है वो लेवल ऑफ मर्करी होता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इसको ये हमारा ऊपर का या सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और उसके बाद हम नीचे जैसे ही वो मरकरी नीचे आता चला जाता है तो जो सेकंड टाइम हमें जो एक साउंड सुनाई देती है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर इज फ्रॉम 110 to 150 mm एंड डायस्टोलिक इज 70 to 90 mm ऑफ Hg। और एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर में कुछ चेंजेस होती हैं कि जैसे बूढ़े आदमियों में या जिनकी जो 70 इयर्स के हों उनमें 170 ओवर 90 जो है वो भी नॉर्मल कंसीडर होता है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन में जो है इंक्रीज्ड बीपी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और अगर बीपी जो है वो नॉर्मल से कम हो तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बाद बारी आती है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में जगुलर वेनस प्रेशर की, जेवीपी की। लेकिन ये भी सिलसिला कार जो है ये हॉस्पिटल्स में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जगुलर वेन जो है उसको हमने किस तरह असेस करना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका पेशेंट को लिटाना है, पेशेंट को लिटाकर और 45 के एंगल पर उसको बिल्कुल बेड पे स्ट्रेट लिटा दिया जाता है। नॉर्मली जगुलर वेन जो है वो विजिबल नहीं होती, लेकिन अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जिस वक़्त पेशेंट को हम लिटाएँगे उस टाइम पे इसकी ये हमें नज़र आती है। और ये अमूमन इन 2 कंडीशंस में जो है जेवीपी जो है यानी जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो 2 ही ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें कि ये हमें महसूस होता है, वो सीसीएफ है और पेरिकार्डियल एफ्यूजन और सीओपीडी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है रेस्पिरेशन की। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट्स इज़ 16 to 20 पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट जो है ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर सांस में तकलीफ़ की कंडीशन पाई जाए। सांस में तकलीफ़ की कंडीशन को डिस्निया कहते हैं यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं जैसे कि प्लूरेसी, फेफड़ों में पानी का भरना, एस्थमा या एज़मा, निमोनिया, सीसीएफ यानी कंजस्टिव कार्डियल फेलियर। This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.